नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, आज आप लोग का परसेंटेज का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 311 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 311 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है ए की आय बी की आय का 80% है और बी का व्यय और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए का बचत बी के बचत से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो हम लोग देखते हैं इनकम का रेशियो। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनकम के बारे में देखते हैं तो दोस्तों हम इनकम देखते हैं ए और बी का। तो दोस्तों हमको यहाँ से क्या बोला है, ए की आय बी की आय के 80% के बराबर है। तो दोस्तों 80% का मतलब आपको क्या हो गया, 80% का मतलब दोस्तों हो गया आपको 4/5 हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर दोस्तों ए की आय बी की आय का, ठीक है, अगर दोस्तों ए की आय बी की आय का क्या है, 80% है, तो 80% का मतलब आपको हो गया, 80% का मतलब यहाँ से दोस्तों आपको अगर देखिएगा तो 80% का मतलब आपको क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों बी का इनकम 5 है तो आपको ए का इनकम दोस्तों आपको 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं 60% का वैल्यू दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, 60% का वैल्यू आपको 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका खर्चा बी का खर्चा क्या है, 5y है, तो दोस्तों ए का खर्चा आपको क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये दोस्तों इसका जो है एक्सपेंडिचर का वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर देखिए कर रहा है ए की आय, ठीक ना, ए की आय बी के व्यय का 90% के बराबर है। ठीक, तो ए का दोस्तों आय कितना है, 4x है, तो ए का आय बी के व्यय का, तो दोस्तों बी का व्यय कितना है, 5y है, बी ए का आय बी के व्यय का 90% के बराबर है। तो इट मीन्स इसका वैल्यू हम लोग लगा रहे हैं 90%। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक शून्य आपको हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से दोस्तों आप लोग को हो गया शून्य से शून्य कैंसिल, 5 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 दूना 10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ गया 8x बराबर में क्या आ गया था, आपका 9y आ गया। फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग x बटे y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा और दोस्तों y का वैल्यू आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जहाँ जहाँ x है, ठीक ना, वहाँ दोस्तों हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ हम लोग y का वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है आपको वैल्यू पुट कर लेंगे 9 का, और दोस्तों यहाँ क्या है, y है, तो यहाँ दोस्तों हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे y का, तो दोस्तों y का वैल्यू कितना है, 8 है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 और 45 हो जाएगा यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 24 और 40। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 24 और 40। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो ए का बचत बी के बचत से कितना परसेंट अधिक है, इट मीन हमसे जो है ना दोस्तों यहाँ जो है सेविंग के बारे में पूछे हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वह आपको इनकम है और आपको एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का ही वैल्यू जो है हमारे पास सेविंग का वैल्यू आता है। तो मतलब 36 में से हम लोग 54 को 36 में से दोस्तों हम लोग अगर 24 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ हम लोग अगर इसको करते हैं माइनस तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कहा है ए का बचत बी के बचत से कितना परसेंट अधिक है, तो दोस्तों यह जो है आपको दोस्तों ए का बचत बी के बचत से, ठीक ना, कितना परसेंट अधिक है। ठीक ना, ए का बचत बी के बचत से कहा है, तो दोस्तों ए का बचत बी के बचत से, तो दोस्तों यहाँ जो है बी के बचत से मतलब ए का कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो मतलब 7 को एक्स्ट्रा है, और दोस्तों किससे, तो ए का बचत बी के बचत से, तो मतलब नीचे में लिख देंगे बी का वैल्यू अगुने में कर लेंगे 100, मतलब 5 से यह कैंसिल हो, आपको 20 बार मतलब 20 से 140% जो है वह आपको क्या है, एक्स्ट्रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 312 में देखिए कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसके बचत से इतना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो 266.2/3 का परसेंट का वैल्यू होता है, आपको 2/3 होता है। कैसे, छतरी 18 1 19 मतलब 198 हो गया, 198 और 2 मतलब 200, तो मतलब आपको हो गया 200/300, तो 200/300 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 2/3 हो गया। चलिए, तो यहाँ से दोस्तों कह रहा है मासिक खर्च मतलब इसका एक्सपेंडिचर जो है बचत का,
बचत से इतना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों अगर इसका बचत, अगर दोस्तों इसका बचत अगर 3 है तो इसका खर्चा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। तो दोस्तों उस व्यक्ति का जो टोटल इनकम है, ठीक ना, व्यक्ति का दोस्तों टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो व्यक्ति का टोटल इनकम 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है यदि उसके मासिक आय में 44% की वृद्धि किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग 8 में, ठीक है, अगर दोस्तों 8 में 44% का वृद्धि दोस्तों करते हैं, अगर दोस्तों उसके इनकम में अगर 44% का हम लोग यहाँ से वृद्धि कर देते हैं तो 8 का 44% कितना हो जाएगा 832, हाथ लगा 3, 832 से 3 35, 44% का मतलब दोस्तों ये क्या है 144% इसमें हमने वृद्धि किया। दोस्तों इसमें वृद्धि करने के बाद हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 11.52 रुपया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है और उसके व्यय में 60% की वृद्धि किया जाता है। अब व्यय मतलब क्या है, इसके खर्चा में दोस्तों अगर हमने यहाँ 60% का वृद्धि दोस्तों अगर यहाँ से कर लेते हैं तो ठीक है, तो 56 से 30 मतलब यह कितना बढ़ेगा था आपको 3 बढ़ेगा था। दोस्तों यह वैल्यू जो है आपको 5 हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो उसकी मासिक बचत में इतना रुपए की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों पहले वह व्यक्ति कमाता था, अभी वर्तमान में 11 रुपया 52 पैसा कमा रहा है, उसमें से खर्चा कर दे रहा है 8 रुपये। तो दोस्तों अभी उसका जो सेविंग का वैल्यू है वह दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा तो 3.52 रुपया की, क्योंकि दोस्तों 11 रुपया यह व्यक्ति कमा रहा है 11 रुपया 52 पैसा, उसमें से 208 रुपया खर्चा करने के बाद उसका जो भी बचत बचेगा तो वह क्या बचेगा 3.25 रुपया ही बचेगा, ठीक है। अब कहा है तो उसकी मासिक बचत में इतना की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो मतलब उस व्यक्ति का दोस्तों मतलब प्रारंभिक बचत कितना था 3 था, और दोस्तों अभी उसका वर्तमान का बचत कितना है 3.52 है। अब इसका अंतर, ठीक है, इस दोनों का अंतर का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना है गिवन, तो 1040 रुपया इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों इसका अंतर हम लोग निकालते हैं तो दोस्तों इसका अंतर हमारे पास कितना रहेगा 0.52 का वैल्यू हमारे पास जो है 1040 रुपया इसका वैल्यू गिवन है। तो हमसे पूछा है तो उसकी प्रारंभिक व्यय मतलब उसका प्रारंभिक व्यय कितना है, दोस्तों प्रारंभिक व्यय उसका 5 है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 1 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो 52 दूना 104 क्या मतलब दोस्तों 1 का वैल्यू हमारे पास क्या 1 का वैल्यू हमारे पास अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो मतलब 2 और 2 पर ट्रिपल शून्य क्या, तो 1 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो पूछा है जो उसका प्रारंभिक व्यय, तो प्रारंभिक व्यय का वैल्यू दोस्तों कितना है 5 है। जब 1 का वैल्यू 2000 है तो 5 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 5 का वैल्यू आपको जो है 10,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है प्रारंभिक व्यय का वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा कितना, तो आपको 10,000 रुपया इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिए क्या है। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 20% अधिक मत प्राप्त किया और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किया। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया तो डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों देखिए सारा खेला एक ही एग्जाम पर हुआ है, ठीक है। इसको दोस्तों चाहिएगा तो आप लोग रेशियो से भी बना सकते हैं और नहीं तो जैसे कि आप मतलब परसेंटेज वाले वैल्यू से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी तत्काल में अभी आपको परसेंटेज वाले वैल्यू से ही बना करके दिखा रहे हैं। ए बी सी और डी 4 को दोस्तों ये दोस्त हैं क्या। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है यहाँ से आपको डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है, तो मतलब सी को अगर दोस्तों एग्जाम में मिला है 100 अंक, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से है आपको बोल रहा है डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। अगर दोस्तों सी को मिला 100 को तो दोस्तों डी को क्या मिलेगा 120 अंक यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि इससे 20% एक्स्ट्रा मिला है, सी से 20% एक्स्ट्रा मिला है डी को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब दोस्तों आपको है यहाँ से आपको बोल रहा है कह रहा है ए ने सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किया। तो अगर दोस्तों सी को मिल रहा है 100 तो ऑटोमेटिक ए को इसका 10% कम मतलब इसको कितना मिलेगा 90% ही अंक मिलेगा, ठीक है। ए ने सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 10% कम अंक
अंक प्राप्त किया। फिर इसको पढ़ते हैं, कहता है बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% एक्स्ट्रा अंक प्राप्त किया। तो दोस्तों क्या 90 का निकालेंगे 120%, तब 12 नंबर 108, क्या 12 नंबर 108, दूसरे डबल से डबल सुना हो गया एक आंसर। तो इट मीन्स बी को यहाँ दोस्तों मिला है 108 अंक मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ से बोला है डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यह जो है कितना कितना अधिक है, तो आपको दोस्तों 30 अधिक है। हम बोला है क्या किससे अधिक है, तो दोस्तों ए से तो 30/90 गुने में आपको हो जाएगा 100, मतलब 30×90, और दोस्तों 100/90 का मतलब हो गया 33.1/3% आपको जो है एक्स्ट्रा मत है, मतलब एक्स्ट्रा आपको परसेंटेज है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर अब यहाँ से आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है, कह रहा है कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, और इसी प्रकार और इसी प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हुई। हालांकि बाद में वे सभी राज्य में वापस लौट आए, फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी आ गई है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो कह रहा है प्रारंभ में संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग जो है राज्य बी में चले गए। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं से अगर दोस्तों आपको पहले राज्य बी में मान लेते हैं 100 व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जाने के बाद, ठीक है, मतलब राज्य ए से जो व्यक्ति राज्य बी में गया तो उसके जनसंख्या में जो है 19.96% की वृद्धि हो गई। तो मतलब पहले दोस्तों 100 था ही, अब इसमें 19.96% का वृद्धि हुआ। इट मीन इसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 119.96 हो गया। अब दोस्तों ये कह रहा है सो फिर जो दोस्तों वैल्यू जो आया है, ठीक है, मतलब 19.96 जो वैल्यू आया है वह फिर आपको रिटर्न, ठीक ना, यह जो है फिर आपको रिटर्न दोस्तों ये कहाँ चला गया, तो मतलब जहां से आया था, मतलब यह जो है आपको मतलब ए से आया था, तो फिर यह वैल्यू आपको वापस रिटर्न ही चला गया है ए में। ठीक है, तो पूछा ऐसे मतलब जो वे सभी राज्य ए में लौट गए। ठीक है, फिर राज्य बी में जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी आ गई, तो दोस्तों जितना आया था उतना ही जाएगा। तो दोस्तों आया था कितना, तो मतलब 19.96 आया था, और दोस्तों यह वैल्यू जो है किस में से गया है, तो मतलब 119.96 में से गया है क्या, तो इसलिए बटा में 119.96 गुने में दोस्तों हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखें तब पॉइंट से दोस्तों पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर इसको दोस्तों काटते हैं तो इसको पहले गुना ही कर लेते हैं 1996 बट्टा में 00। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11996। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों लगभग हमारे पास आ जाएगा 16.64%। ठीक है, 16.64% का जो है आपको बी में क्या हो जाएगा, आपको कमी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 315। देखिए कह रहा है बी जो है सॉरी ए बी का 120% है। ठीक है, बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग हमको इतना गिवन है, तो दोस्तों यह वैल्यू है, मतलब यह इस वैल्यू में हमको जो है सबका मान निकाल करके और दोस्तों इसमें हमको पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ए जो है ना बी का 120% है। ठीक है, बी सी से 65% है। दोस्तों यहाँ पर क्या है आपको मतलब तीन को दोस्त ए बी और सी है। ठीक है, कह रहा है बी जो है ना सी का 65% है। तो दोस्तों 65% का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, 65% का वैल्यू हम लोग को जो है दोस्तों 13/20 निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों सी का वैल्यू 20 है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, हमको जो है बी का वैल्यू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए जो है ना बी का 120% है। ठीक है, तो दोस्तों क्या 13 का, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे 13 का 120%, तो यह वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या 78/5 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस वैल्यू को हम लोग सोच कर लेते हैं, मतलब इसमें हम लोग जो है गुना करवा लेते हैं। तो दोस्तों ए का वैल्यू हमारे पास 78 आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा कितना 65 आ जाएगा, और दोस्तों सी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो है इस तीनों का योग मतलब 5 और 5 कैसे है 8 5 13। ठीक है, 8 5 13, 6 7 13 14,
एक एक दो मतलब 243 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना है गिवन, तो 121.1/2 मतलब 101 मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 121.5। ठीक है, अब उससे एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 200 देख रहे हैं तो मतलब क्या है, यह इसका डबल हो रहा है। ठीक है, तो एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 0.5 आ गया। ठीक है, जब एक का वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गया, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ यहाँ जो है अगर दोस्तों इसमें एक का वैल्यू 0.5 है, तो दोस्तों मतलब क्या होगा, इसका हमको आधा ही करना होगा क्या, तो 78 का आधा ये क्या होगा, आपको 39 हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आधा या इसको आधा ये कर लीजिए, तो 278 का वैल्यू हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसी तरह 65 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 तेज 6 2 दूनी 4 मतलब 32.5। ठीक है, 32 दूनी 64 इसलिए 32.5 और 200 का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपको 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या है, 2c माइनस 4b प्लस ए। अब दोस्तों सारा वैल्यू को हमको जो है इसमें ही बैठा देते हैं, तो हमारे पास सी का वैल्यू क्या है 50 है, तो मतलब 2 × 50 2 × 50 माइनस 4b, बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 32.5 है, प्लस में ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 39 है। ठीक, और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 100 आ गया है। और दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 × 5 = 20, हाथ लगा 2 4 दूनी 8 2 10 4 3 12 12 एक 13 मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 130 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 39। तो 100 मतलब 139 में से दोस्तों अगर अगर आपको 30 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 9 वैल्यू आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब 316 को। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए अपनी आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में कितना परसेंट की वृद्धि हमको देखने को मिला है। ठीक, कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो 50% मतलब 200 क्या होगा 1/2 और 200 अधिक है, तो मतलब 202 का वैल्यू क्या बनेगा आपको 3 बन जाएगा कि। तो देखिए ए है और क्या है बी है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो 200 अगर हम लोग बी को देंगे 2 तो मतलब ए को देना हो जाएगा 3। कह रहा है ए अपनी आय में 40% का अगर वृद्धि कर लेता है, तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है 40% का वृद्धि दोस्तों अगर करवाते हैं तो मतलब यह क्या हो जाएगा 4 3 12 मतलब 120 में 100 से डिवाइड करते हैं तो 1.2 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 4.2 हो जाएगा वृद्धि होने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है 30% आपको वृद्धि देखने को मिला है, मतलब 60। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 2.6 हो गया वृद्धि होने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर तो उनकी संयुक्त आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो दोस्तों पहले उसका आय क्या था 5 था और अभी उसका वर्तमान में कितना है, तो 6 2 8 6 2 8 और 4 2 6 मतलब 6.8 है। ठीक है, तो दोस्तों पहले उसका आय था 5 था और दोस्तों अभी वर्तमान में कितना है 6.8 है, तो दोस्तों इसमें हमको वृद्धि कितना देखने को मिला है तो 1.8 का, और दोस्तों कितना पर था मतलब 5 पर गुने में लगा देंगे 100। ठीक है, तो 5 से इसको काट लिए तब यह 20 बार में, तो 8 दूनी 16 मतलब 36% का जो है इसमें हमको वृद्धि देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर ही बन जाएगा। ठीक, अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, दोस्तों हम लोग जानते हैं ऐसे आयत का एरिया बराबर दोस्तों ये क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और दोस्तों हमको जो है लंबाई देकर के क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब लंबाई देकर क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल में लंबाई दे करके, ठीक ना, और दोस्तों चौड़ाई में कर रहा है कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल जो है उसका बराबर बना हुआ रहे। ठीक है, तो अगर दोस्तों उसके लंबाई में 40% की वृद्धि किया जाता है, 40% मतलब दोस्तों क्या होगा 2/5 हो गया, मतलब वैल्यू जो है आपको मतलब 5 से क्या हो रहा है आपको मतलब 7 हो रहा है। तो लंबाई दोस्तों लंबाई में 40% की वृद्धि है, मतलब वैल्यू जो है हमारे पास 5 से 7 हो रहा है। और दोस्तों हमसे बोला है कि ऐसे एरिया में, ठीक ना, उसके क्षेत्रफल को उसके तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, मतलब दोस्तों क्षेत्रफल में हमको कोई वृद्धि नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों तो उसकी चौड़ाई में जो है कितने परसेंट की हमको जो है कमी करना होगा। दोस्तों इसका निकालना क्या हमको चौड़ाई निकालना है, तो इसका ब्रेथ निकालना है।
तो चौड़ाई निकालने के लिए दोस्तों हमको क्षेत्रफल में दोस्तों हमको जो है लंबाई से भाग यहाँ पर दोस्तों देना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है 1/5, फिर वहीं यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। दोस्तों यह वैल्यू जो है हमारे पास 7:5 के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू जो है ये क्या हो रहा था आपको 7 से 5 हो रहा है, तो मतलब कितना का दोस्तों कमी हो रहा है, तो मतलब 2 का कमी हो रहा है किस पर, तो मतलब 7 पर। तो 2/7 गुने में हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 200/7, मतलब 7×28 क्या, तो 200 7×28 ज्यादा हो जाएगा क्या, तो मतलब 7×21 भी ज्यादा है, तो 7×14 मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 28.6% जो है दोस्तों इसमें जो है आपको चौड़ाई में आपको जो है कमी करना पड़ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। एक संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप उत्तर में एक त्रुटि हो जाती है। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग कर रहे हैं एक संख्या को x से गुना किया जाए, ठीक है, तो वो संख्या मान लेते हैं x। अगर दोस्तों इसमें 8 में दोस्तों हम लोग x से हमको करना था क्या, मल्टीप्लाई करना था, मगर दोस्तों इसमें जो है हम लोग ने इसको दोस्तों भाग मैंने दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू के तौर पर दोस्तों ये क्या मिल जाएगा 64 और इसमें में आ जाएगा 1 आ जाएगा क्या, तो 64:1 आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों यह जो है इससे कितना परसेंट दोस्तों अधिक है, तो मतलब 63% अधिक है। और दोस्तों किससे अधिक है, किससे, तो मतलब 64 से, ठीक है। तो 63/64 गुने में कर लेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 6300/64, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 98.44% दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 319 में दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं, देखिए कह रहा है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से इतना अधिक है। यदि उनका कुल मासिक वेतन इतना है तो बी और सी के वेतन का तो बी का वेतन सी के वेतन से तो बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो आपको जो है 3 गो दोस्त है ए बी और सी, ठीक। देखिए कह रहा है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं बी का वैल्यू 5 है तो मतलब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 5x 6x हम लोग मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से इतना रुपया अधिक है, तो मतलब 5x प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा था आपको 2500 हो जाएगा सी का पेमेंट, 5x प्लस 25,000 हो जाएगा, 25,000 है, ठीक है। तो कह रहा है यदि उनका कुल वेतन उनका 6×5 11, 11×5 16, ठीक है। तो 16x प्लस में 25,000, तो 16x प्लस 25,000 इसका वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना है, तो 2,65,000, 2,65,000 दोस्तों वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से अगर दोस्तों यह 25,000 इसमें से जाएगा तो दोस्तों यह आपको माइनस होगा, मतलब 2,40,000 हो जाएगा। तो x बराबर 2,40,000, 2,40,000 बट्टे में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो यह आपको 16 कम 16, 16 17 18 19 20 5 मतलब 9 क्या 9, तो 16×5 80, 9 कैसे होगा 16 कम 16, 16 कम 16 के बाद 16×5 80 मतलब 16×5 हाँ, तो इसको यह 200 टोटल जो है आपको मतलब 15,000 बार में यह आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है बी के वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका दोस्तों निकालते हैं बी का वेतन, तो दोस्तों यहाँ से जो है बी का वेतन कितना हो जाएगा 15×5 75, और दोस्तों बी का पेमेंट कितना हो जाएगा 16×5 80 क्या 16×5 80, तो 75 और कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, बी का वेतन सी के वेतन से, तो यही है। तो बी का वेतन दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 75,000 हो गया, 75,000, सी के वेतन से कितना परसेंट है, बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, तो मतलब 75 और 25 मतलब 1,00,000 क्या, तो 75,000 बट्टे में 1,00,000,
5 को सुना होगा, चलिए गुने में हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, मतलब 3 और 2 5, मतलब नीचे का कहानी हो गया क्या खत्म, इसलिए इसका पेमेंट हो जाएगा आपको 75% इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 320 में क्या करना है। देखिए कह रहा है दोस्तों, वरुण ने अपने पास मौजूदा पैसा का 60% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों वरुण के पास जो भी पेमेंट रहा होगा उसका 60% वो अपने वाइफ को दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है उसने अपने 3 बच्चों में से प्रत्येक को शेष राशि का 20% दे दिया। तो उसने अपने 3 बच्चों में, तो दोस्तों उसके पास जो है B1 B2 और B3, मतलब उसके पास 3 बच्चा है। तो दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बचा, 40 बचा। 40 का दोस्तों 20%, ठीक है ना। तो 40 का 20% दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब 8 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है 8% जो है अपने तीनों बच्चा को उसने दे दिया, ठीक है। तो मतलब यह तो टोटल वैल्यू मतलब कितना खर्चा हो गया, तैयार थे 24 और 60, ठीक है। 24 तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, खर्चा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है से अब बची हुई राशि का 3/5 भाग विभिन्न वस्तुओं में खर्चा दोस्तों दे रहा है। तो दोस्तों अब उसके पास कितना राशि बचा हुआ है, तो दोस्तों उसके पास जो है 60 20 80 80 तो दोस्तों निकल गया क्या, 60 अब 20 मतलब 24, तो 60 24 4, ठीक है। तो उसके पास दोस्तों रिमेनिंग वैल्यू क्या बचा, 16 बचा क्या। तो 16 का दोस्तों कर रहा है 3/5 हिस्सा। तो 16 का 3/5 हिस्सा अगर व्यक्ति खर्चा कर दे रहा है तो 16 5 48, सॉरी 16 48 48 48 बट्टे में 5, तो 48 का मतलब 45 5 6 30, मतलब दोस्तों उसने जो है 9.6 भी खर्चा कर दिया। तो दोस्तों अब उसके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बचा। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 9.6 खर्चा कर दे रहा है तो उसके पास रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास हमारे अनुसार बचेगा 6.4, ठीक। अब दोस्तों इसी जो है 6.4 का वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 9600 रुपया गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कह रहा है तो वरुण के पास शुरू में कितना पैसा था, तो मतलब शुरू का मतलब क्या 100% का वैल्यू हमसे जानना ही चाह रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम लोग 9600 बट्टे में 6.4 इंटू में कर लेंगे 100, दोस्तों ये कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग एक पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर एक सुना बैठा दिए, ठीक। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट पीट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों काटते हैं तो 16 छक 96, 16 छक 96, 16 छक 64, 4 से कैंसिल, आपको हो जाएगा कितना 25, मतलब एक सुना और, ठीक है। तो 25 छक 150 और 150 पर हो जाएगा आपको 3 को सुना हो जाएगा, 150 पर 3 को सुना, मतलब उसके पास स्टार्टिंग वैल्यू में कितना था। तो स्टार्टिंग में उस व्यक्ति के पास 25 छक्के 150 पर 3 को सुनाना था, तो 3 को सुना मतलब 1,50,000 उसके पास में वैल्यू था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाहिए। देखिए 321 नंबर कह रहा है पिछले साल स्कूल ए में 300 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है, और 33.1/3% छात्र अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब क्या, वह फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। उसी वर्ष स्कूल बी में 480 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। स्कूल ए और बी के कुल छात्र में से 60% उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। तो विद्यालय बी में विद्यार्थी का अनुत्तीर्ण परसेंट क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो स्कूल ए में दोस्तों कितना छात्र है, तो आपके पास 300 छात्र है। इसी तरह स्कूल बी में दोस्तों कितना छात्र है, तो आपका 480 छात्र है। और दोस्तों हमारे पास टोटल छात्र दोस्तों कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू, तो आपको हो जाएगा 780 हो जाएगा, 780 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसमें से दोस्तों अब कह रहा है से ए में से जो है ना 33/1/3, तो दोस्तों 33/1/3 का वैल्यू होता है 1/3, ठीक है। तो इतना छात्र क्या होता है इसमें फेल हो गया, तो 300 का 1/3 अगर फेल हो गया तो इतनी दोस्तों यहाँ से हमारे पास फेल का डाटा दोस्तों क्या निकल जाएगा। दोस्तों 300 का 1/3 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, हमको 100 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है से मतलब दोनों का जो दोस्तों 60% फेल हो गया, मतलब 780 का अगर दोस्तों हम निकाल लेते हैं 60%, ठीक है। तो दोस्तों परसेंटेज आपको 00 को ले गया, ठीक है।
60% फेल हो गया, उत्तीर्ण है, सॉरी 60% जब दोस्तों पास हुआ तो मतलब फेल ये कितना होगा आपको 40% हो गया, मतलब 832, 832, 828 से 331, मतलब दोस्तों टोटल संख्या में से जो है आपको मतलब 312 बच्चा फेल हो रहा है। ठीक है, टोटल में से 312 फेल हो रहा है। और दोस्तों ए में से हो रहा है कितना, 100 बच्चा फेल हो रहा है, तो मतलब 100 और 312, मतलब दोस्तों यहाँ से आपको मतलब 412 ये फेल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बच्चा ये कितना था, 780 था क्या। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग इसको निकालते हैं तो इसलिए दोस्तों बी में दोस्तों कितना फेल हो जाएगा, तो बी में जो है आपको मतलब 212 बच्चा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों तो बोला है विद्यालय बी में विद्यार्थी का अंतिम परसेंट क्या है, तो दोस्तों विद्यालय बी में टोटल विद्यार्थी कितना है, 480 है, 480 में से फेल कितना हो रहा था आपको, 212 हो रहा है क्या, तो दोस्तों निकाल लीजिए, इसी का परसेंट है, तो मतलब 212 फेल हो रहा है। और टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितना है, 480 है, तो 212/480 है, गुने में हम लोग कर देंगे 100। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काट पीट करते हैं तो यहाँ से शून्य एक कैंसिल हो गया क्या। अब इसको अगर काटते हैं तो 4 से, 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 से यह कैंसिल हो गया 12 बार, फिर इसको काटें तो 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। ठीक है, 2 से 6 बार में। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, 50, 25 26 बट्टे में क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको 5 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, तो छः ना है, 6 है, तो 6 तक 24, 6 तक 24 एक, तो मतलब ये क्या क्या हो गया आपको 15 हो गया क्या, 6 तक 24 के बाद 25 26, मतलब ये आपको 25 हो गया, तो 25 तक फिर आएंगे 6 तक 24, मतलब 44.1/6% बच्चा जो है आपको मतलब सेक्शन बी में क्या हो रहा है, आपको फेल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल जाएगा। अब सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है एक कर्मचारी को उसके वेतन में एक कर्मचारी को उसके वेतन में लगातार 2 वेतन की वृद्धि वृद्धि मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन जो है प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि क्या थी, यदि उसकी दूसरी प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 4 गुनी अधिक थी। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से मानते हैं से कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन क्या रहा होगा, मान लेते हैं 1 रहा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों कर्मचारी का वेतन 1 रहा होगा तो दोस्तों उसमें कुछ वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, यहाँ से दोस्तों एक्स का दोस्तों वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में से मतलब जो दूसरा वृद्धि है ना वह पहले का क्या है, 4 गुना है। ठीक है, तो 100 प्लस में 4x बट्टा में कर लेंगे 100। ठीक है, अब कह रहा है मतलब दोनों वृद्धि। ठीक है, कह रहा है जिसके परिणाम स्वरूप स्वरूप उसका वेतन जो है प्रारंभिक वृद्धि का 2.5 गुना हो जाता है। अब दोस्तों उसका वेतन क्या था, 1 था, और दोस्तों 1 से आपको क्या हो जा रहा था 2.5 गुना, मतलब दोस्तों 5/2 हो जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में क्या। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास 100 × 100 × 5, मतलब दोस्तों यह वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 50,000 हो गया क्या। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 100 + x, और 100 + x यहाँ से 100 + 4x हो गया। अब बराबर में हमारे पास वैल्यू आ गया 50,000 आ गया। अब दोस्तों यह इसको अगर दोस्तों हम लोग करेंगे तो यह एक जो है इक्वेशन का दोस्तों रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है ना यहाँ से ऑप्शन का सहारा दोस्तों अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर दोस्तों ऑप्शन का सहारा यहाँ से हम लोग लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है ना ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों फिट यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। तो 125 मतलब ये दोस्तों क्या हुआ, 125 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से हमारे पास 100 और 25 के 100, मतलब 100 और 25 के 100। ठीक है, मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो इसका वैल्यू आ जाएगा ये बन के, यह वैल्यू हमारे पास ये कितना आ जाएगा 200, और दोस्तों 125 गुने 200। ठीक है, 125 गुने 200 हमारे पास वैल्यू के रूप में दोस्तों क्या आ जाएगा 250। अब बट्टा में तो अभी क्या है, अभी दोस्तों 2 है, इसलिए इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब दोस्तों 25 × 50 मतलब 125 × 250, और 250 पर क्या है 00। अब दोस्तों वैल्यू बराबर हो गया 125 पर 00, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है उसके दोस्तों दूसरा पेमेंट का वृद्धि आपको जो है 25% हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से
से ले लीजिए बाई ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको जो है 25% आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 323 में क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार का जीए और क्यूटी मतलब आपको जो है सामान्य ज्ञान और दोस्तों मैथमेटिक्स का, ठीक है, परीक्षा लिया गया, जिसमें दोस्तों जीए में आया उसको 54% और दोस्तों क्यूटी में आया, क्यूटी में 45% असफल रहे मतलब फेल रहे, जबकि दोनों में 16% फेल रहा है। यदि यदि दोनों में 136 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको हम लोग है ना वेन डायग्राम से ही दोस्तों इसको बना लेंगे, ठीक है। दोस्तों यह वैल्यू आपको हो जाएगा जीए का, ठीक है, और दोस्तों यह वैल्यू आपको हो जाएगा किसका, क्यूटी का, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब दोनों में कितना फेल हो रहा है, तो दोनों में जो है आपको मतलब 16% बच्चा फेल हो रहा है, ठीक, दोनों में 16% फेल हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं जीए में 54% असफल और दोस्तों क्यूटी में 45% असफल। तो 216 में से अगर हम लोग 54 को 200 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 38 को, तो ओनली आपको जीए में ये आपको फेल हो गया। और दोस्तों अगर 45 में से हम लोग 16 को माइनस करते हैं दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा 29। तो यह टोटल डाटा जो आपको फेल का दोस्तों आपको बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब अगर देखते हैं तो मतलब टोटल फेल हमारे पास दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों टोटल फेल हमारे पास आ जाएगा कितना 83% हो जाएगा सबका ऐड, ठीक ना। अगर दोस्तों 83% अगर फेल है तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो मतलब पास बच्चा है वह उसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 17%। और दोस्तों इसी 17% का वैल्यू जो है ना हमारे पास कितना है 136 दे रखा है। तो पूछा है उम्मीदवार की टोटल संख्या क्या है, इसमें हमसे 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 17 8 है 136, इसलिए 200 गुने 8 मतलब टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितना हो जाता है 800 विद्यार्थी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। देखिए यहाँ से 324 नंबर कह रहा है दोस्तों 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या कितना है 2500 है, ठीक है। यदि यदि पुरुष जनसंख्या 55% है और उसमें से 92% क्या है साक्षर है, तो शहर में महिला की साक्षरता दर कितना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब कह रहा है यदि यदि पुरुष जनसंख्या 55% है तो दोस्तों 55% का मतलब क्या हो गया 11/20 हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों शहर की टोटल जनसंख्या 20 है, ठीक ना, तो दोस्तों शहर की टोटल जनसंख्या 20 है तो उसमें से क्या है आपको मेल और फीमेल है, ठीक है। 55% का मतलब दोस्तों हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या 11/20 आ जाएगा। और कह रहा है यदि पुरुष जनसंख्या 55% है, ठीक है। तो दोस्तों अगर पुरुष जनसंख्या 55% है और टोटल जनसंख्या हमारे पास 20 है, इट मीन 11 को हमारे पास क्या है मेल है और दोस्तों 9 को हमारे पास क्या है फीमेल है। तो 11 को दोस्तों हमारे पास क्या है मेल है और इट मीन यहाँ से हमारे पास 9 को आ गया फीमेल आ गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है तो दोस्तों टोटल जनसंख्या जो हमारे पास कितना है 11 9 20 हो गया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों टोटल जनसंख्या हमारे पास आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या क्या है 25% है। तो दोस्तों यहाँ से जो है इसका साक्षर वैल्यू कितना आ जाएगा 85% हो गया क्या। अब कह रहा है यदि पुरुष जो है 55% साक्षर है, ठीक है। यदि पुरुष की जनसंख्या 55% है जिसमें से जो है 92% साक्षर है। अगर दोस्तों 11 में से दोस्तों 92 को साक्षर है, ठीक है, दोस्तों इसका मतलब दोनों का योग है क्या वैल्यू। तब पूछा जाए क्या है महिला में कितना लोग साक्षर है। तो महिला में हम लोग मान लेते हैं क्या मतलब X% साक्षर है और 11 गुने 92, ठीक है। तो 11 गुने 92 हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 1012 प्लस में 9x और बराबर में इसका वैल्यू 20 पंचे 100 और 20 160 मतलब टोटल वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1700 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है कि इसका x का वैल्यू, तो यह वैल्यू इधर जाएगा तो क्या ये आपको माइनस होगा मतलब 688 क्या, तो 688 या बट्टे में आपको हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब उसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो 9 सत्ते 63 क्या 9 सत्ते 63 के बाद 9 छक 54 मतलब 76.4/9% जो है आपको जो है महिला जो है साक्षर है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी नंबर आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 325 नंबर में क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपने खर्चे में 12% की वृद्धि करता है, ठीक है।
व्यय को समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चीनी की खपत में कितने % की कमी करना होगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर चीनी का कीमत, प्रारंभिक कीमत दोस्तों 100 रुपया अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से मानते हैं, ठीक है, तो इसमें दोस्तों वृद्धि होने के बाद उसका पेमेंट दोस्तों कितना हो गया, 130 हो गया। मतलब 100 से इसमें 230% का वृद्धि हुआ था, मतलब यह वैल्यू हमारे पास हो गया 130 हो गया। तो कह रहा है एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च को जो है 12% का वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों वह पहले 100 रुपया में चीनी खरीद करके जितना भी चीनी दोस्तों वह व्यक्ति लाता था। ठीक है, अब इसमें जो है वह व्यक्ति जो है अपना 12% का कर दे रहा है, वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है, अब इसको काट के हम लोग जो है कुछ इसको छोटा ही कर लेते हैं। तो 2 से यह दोस्तों आपको 56 बार में और यह आपको 65 बार में दोस्तों कट गया। ठीक है, तो दोस्तों पहले खर्चा उसका होता था क्या 65%, अभी खर्चा क्या रहा है 56% हो रहा है। ठीक है, तो मतलब खर्चा में दोस्तों व्यक्ति ने कितना % का कमी किया था दोस्तों, 9 का कमी किया है। तो कितना पर किया था, मतलब 65 पर किया, गुने में कर लेंगे 100। ठीक है, अब तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, यह आपको कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, मतलब 180 बट्टे में दोस्तों हो जाएगा क्या 15। ठीक है, अब तो इसको अगर 180 बट्टे में 5 से यह आपको कैंसिल होगा 13 बार में ना, देखिए 5 से यह आपको कैंसिल हो जाएगा 13 बार में। ठीक है, तो यहाँ भी लिखना होगा 13 लिखना होगा। अब इसको दोस्तों अगर हम लोग डिवाइड दोस्तों अगर इसको हम लोग करते हैं तो मतलब 13 तरह 169 क्या, तो 13.11 बट्टे 13%, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, 13.85%, 13.85% दोस्तों आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 326 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है। ठीक है, और बी की ऊंचाई सी की ऊंचाई से 20% कम है। फिर कह रहा है सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई की तुलना में 30% अधिक है। यदि सी और ए की ऊंचाई के बीच का अंतर इतना है तो बी का ऊंचाई क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, आपको मतलब 4 वो व्यक्ति है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यहाँ से दोस्तों सी की ऊंचाई जो है डी की ऊंचाई की तुलना में क्या है 30% अधिक है। सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई की तुलना में, दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग मान लेते हैं डी की ऊंचाई दोस्तों अगर 100 है तो मतलब सी की ऊंचाई क्या है, डी से जो है 30% अधिक है, मतलब इसका ऊंचाई हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये कह रहा है बी की ऊंचाई जो है सी की ऊंचाई से 20% कम है, तो मतलब क्या 130 का 80%। ठीक है, तो 13 अट्ठे क्या हुआ 104 हो गया, मतलब यहाँ पर जो है बी का वैल्यू हो गया 104 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, मतलब 104 का 20% अधिक है। तब तो दोस्तों 20% का मतलब कि क्या हो गया 6 बट्टे 20% का मतलब दोस्तों 1/5 हो गया। ठीक है, मतलब 104 का 20% का मतलब 1/5, ये इसमें क्या हो रहा है अधिक है। तो मतलब दोस्तों आपको जो है 5 का वैल्यू क्या हो रहा है, 5 का वैल्यू आपको 6 हो रहा है, तो 6/5। ठीक है, अब तो इसको अगर हम दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो काटने से अच्छा इसको गुने निकाल लीजिए 6 24, मतलब 624 क्या आता है, तो 624 बट्टे में 5, तो 624 बट्टे में अगर 5 है, 624 बट्टे में 5 है, और इसको डिवाइड हम लोग करते हैं तो 6 कम 1 को 12, तो 6 दूनी 12, उसके बाद तो 6 का 6 सॉरी 5 से ना करना है, 5 कम 1 को के बाद 12, तो 5 दूनी 10, तो मतलब 25, तो 5 25, 624 का 4, अरे देखिए 624 के 4 आ जाएगा, 624 के 4 हाथ लगा 2 2 6, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 कम 1 को, ठीक है 12, 5 दूनी 10, 11 12, फिर 24 है, तो 5 से 5 के 20, 5 के 20 अपन 8 है 40, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 124.8 आ जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 124.8 दोस्तों हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि सी और ए की ऊंचाई का अंतर हमारे पास कितना है 6.8 सेंटीमीटर, सी और ए, तो दोस्तों ए और सी के अगर दोस्तों हम लोग अंतर यहाँ से देखते हैं तो यह कहता है 124.8 है और यह आपको क्या है 130 है, तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास क्या आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। 5.2 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास जो है 6.8 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। तब तो पूछा क्या है बी की ऊंचाई, यहाँ से दोस्तों बी की ऊंचाई कितना है 104 है, तो इसमें से हमको निकालना क्या है
एक को 4 का वैल्यू निकालना है, तो 6.8 अब बट्टे में 5.2 इंटू में दोस्तों क्या होगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो दोस्तों 17 और 17 के बाद इधर खाली 52 है, तो छोड़िए ये कटने वाला है नहीं। तो बी का वैल्यू है क्या है 104 ना है, बी का वैल्यू 104 है, तो 52 दूना 104, 168 दूना 8 दूनी 16 मतलब 132, 8 दूनी 16 मतलब 136, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो है बी का वैल्यू जो है आपको 136 सेंटीमीटर, यहाँ से दोस्तों बी का वैल्यू निकालेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 327 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए के बीच हुए एक चुनाव में 60% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए वोट में से 10% वोट जो है हम लोग को क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब अवैध हो गया। सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ और वह इतना वोटों के अंदर से जीत गया, तो मतदाता सूची में नामांकित वोटों की संख्या क्या है। तो दोस्तों हमने यहाँ से मान लिया से मतदाता सूची में नामांकित वोटों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो दोस्तों नामांकित सूची में वोटों की संख्या मैंने मान लिया x मान लिया, उसमें से 16% ने अपना वोट नहीं डाला। तो दोस्तों जब 16% ने नहीं डाला तो इट मीन क्या 84% ने लोगों ने अपना वोट डाला होगा। फिर दोस्तों यहाँ से दोस्तों इसका जो है 10% वोट क्या हुआ है, इनवैलिड हो गया, तो मतलब वैलिड वोट क्या हुआ 90% हुआ। फिर दोस्तों एक आ रहा है ऐसे सफल उम्मीदवार को 60% मिला, तो दोस्तों जब विनर को 60% मिल रहा है तो ऑटोमेटिक है लूजर को मिलेगा 40%, और दोस्तों दोनों के अंतर से ही आपको हार जीत का फैसला होता है, तो दोनों का अंतर ही क्या हो गया आपको, मतलब 20% हो गया। अब 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है, और इसी का वैल्यू जो हमारे पास 567 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब तो यहाँ से अगर हम लोग इसको काटपीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटपीट करते हैं तो मतलब एक शून्य से एक शून्य को दोस्तों मैंने यहाँ से काट लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो इसको हम लोग काट लेते हैं कैसे 21 से, ठीक है। हाँ 21 से इसको हम लोग काटेंगे, अगर 567 है, ठीक है, 567 को अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं 21 से, ठीक है, तो 567 को दोस्तों अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो यह दोस्तों आपको जो है 27 टाइम्स में यह कैंसिल हो रहा है। और दोस्तों 84 को अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से 21 से काटते हैं तो यह दोस्तों आपको जैसे 4 टाइम्स में यह आपको कैंसिल हो रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से इसको दोस्तों हम लोग है 9 से काट लेंगे, 9 तरीका 27, और दोस्तों यहाँ से जो है 4 से दोस्तों इसको हम लोग काट लेंगे 25 बार में, ठीक है। तो 125 और 125 मतलब 250 और 250 गुने 3, ठीक है। तो 250 गुने गुने अगर दोस्तों हम लोग करते हैं 3 तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 25 पंचे 125, 125 गुने 100 सॉरी 10, 125 गुने 10 तो मतलब 250 क्या 250, और 250 गुने दोस्तों अगर करते हैं 3 तो हमारे पास वैल्यू के रूप में क्या आ जाएगा 750 ही आता है। 25 दाही के 250, 250 गुने 5 ना है, 25 दाही के 250 एक साथ रुकिए, 25 गुने 50, 25 गुने 50, ठीक है, 25 गुने 50 का मतलब 1250, अब 1250 गुने में क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 1250 गुने 3 तो दोस्तों यहाँ से जो है x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3750, 3750 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो है टोटल दोस्तों मतदाताओं को सूची कितना हो जाएगा 3750, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 328 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में इतना % की वृद्धि होती है तो वह 5/14 हो जाता है, तो भिन्न हमको याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर भिन्न को दोस्तों x मानते हैं तब क्या है 25% का इसमें वृद्धि हो रहा है, तो 25 का % का मतलब दोस्तों क्या होता है 1/5, मतलब वैल्यू जो है दोस्तों आपको जो है 5 से वैल्यू आपको 4 हो जा रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों एक आ रहा है हर में, ठीक है, हर में जो है 31 पुनः 1/4% की वृद्धि कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 31 पुनः 1/4 का मतलब दोस्तों हो गया 4 4 3 12 12, 4 4 3 12 124 मतलब 125/400, 125/400 का मतलब दोस्तों हो जाएगा 5/16, ठीक है। 5/16 मतलब दोस्तों वह वैल्यू जो है 16 से वैल्यू क्या हो जा रहा है 21 हो जा रहा है, मतलब 21 बट्टा यह वैल्यू आपको 16 हो गया। अब दोस्तों यह वैल्यू जो है आपको जो है 5/14 दोस्तों हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जब यहाँ से यह वैल्यू ऊपर में दोस्तों पलटी मारेगा तो मतलब यह दोस्तों आपको हो जाएगा क्या 16 ऊपर हो जाएगा और 21 हमारे पास नीचे आ जाएगा क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 5x/4 और गुने में दोस्तों 16y, ठीक है। गुने में दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 16
अब बट्टे में 21y, ठीक है, अब बराबर में 5/14, ठीक, 5/14। अब तो यहाँ से अगर हम लोग इसको काट पीट कर लेते हैं तो 4 से 4 चौके 16, 7 से 7 त्रिका 21, 7 से 7 दूनी का 14, फिर 5 से ये दोस्तों आपको 5 कैंसिल होगा, मतलब 4x बराबर 6y। क्या 7 से 7 त्रिका 21, 7 से 7 दूनी का 14, सॉरी तो फिर यहाँ से इसको क्रॉस बनाना हो जाएगा, तो 8x बटा 3y। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8x बटे में 3y। दोस्तों यहाँ से हमको निकालना क्या है, भिन्न निकालना है, तो भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे y है, तो इसलिए दोस्तों 3/8 आपका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ये खाली समझाने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा किए हैं, नहीं तो हम इसी में आपको बना देते। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 329 क्या है, कर रहे हैं, जब एक चीनी की कीमत 50% बढ़ाई जाती है, ठीक है, तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि कर पाता है खर्च में, ठीक है, तो अपनी चीनी की खपत में उसे कितना % की कमी करनी चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं दोस्तों चीनी का प्रारंभिक कीमत क्या था, 100 रुपया था, ठीक है, अब दोस्तों इस 100 रुपया में, ठीक है, अगर दोस्तों इसका कीमत 50% अगर बढ़ाया तो यह कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। फिर दोस्तों खपत में वह व्यक्ति 25% के ही दोस्तों वृद्धि करता है, तो दोस्तों जितना चीनी खरीद के लाया होगा उसमें दोस्तों यह जो आपको 25% का वृद्धि कर लिया, मतलब इसका वैल्यू हो गया 125 हो गया। दोस्तों इसको हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं क्या, तो 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, मतलब वैल्यू क्या था, 6 से वैल्यू हो गया 5, मतलब यहाँ से कितना का दोस्तों यहाँ पर कमी हुआ था, 1 का, किस पर कमी, तो 6 पर, 1/6, 1/100, 1/6 गुने में 100, तो मतलब यहाँ से 3/50, तो दोस्तों 3/50 का मतलब क्या हुआ, 16/2/3, मतलब 16.67% दोस्तों आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, 16.67% आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, लास्ट नंबर देखिए, कह रहा है कॉन्सोनेंट शब्द में स्वर की संख्या का परसेंट, उसके व्यंजन की संख्या का परसेंट का कितना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो मतलब स्वर की संख्या कितना है, सॉरी वोवेल की संख्या, हाँ वोवेल की संख्या दोस्तों कितना होता है, वोवेल की संख्या टोटल आपको 5 होता है, ए आई ओ यू एल, ठीक है, तब वोवेल, ठीक है, वोवेल की संख्या दोस्तों इस वर्ड में कितना है, ए आई ओ यू एल, ठीक है, तो दोस्तों 1 2 और क्या है 3, मतलब वोवेल हमारे पास दोस्तों कितना आया, वोवेल हमारे पास आ गया 3, तब हमारे पास कॉन्सोनेंट कितना है, मतलब टोटल इस कॉन्सोनेंट शब्द में टोटल वर्ड दोस्तों कितना था, 9 था, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट 6, अब वोवेल हो गया 3। तो पूछ रहा है तो स्वर की संख्या का परसेंट, व्यंजन की संख्या का कितना परसेंट है, तो इसको काट के छोटी कर लीजिए, 1/2, 1 2 के रेशियो में आएगा, तो 1/2 गुने में 100, मतलब यहाँ से दोस्तों आप हो जाए 50% इसका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे मौसम खराब होने के कारण जो है ना, लाइट का दोस्तों कुछ स्थिति अच्छा नहीं था, इसलिए आप लोग का वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। आज से दोस्तों लाइट का स्थिति अच्छा है, इसलिए दोस्तों आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।